किसी का सवाल है दोस्तों, इसको आप समझे कि क्या यीशु का प्रचार करने के लिए मुझे ट्रेनिंग लेना पड़ेगा? प्रभु यीशु का प्रचार करने के लिए क्या मुझे ट्रेनिंग लेना पड़ेगा? देखिए, जब किसी चीज को मैं बताऊं, जब किसी चीज को दुनिया का सामने रखना है, बताना है दुनिया को, वो खासकर को यीशु की बातें को, यीशु की वचन को, प्रभु यीशु की बारे में बताना है, तो नॉलेज तो होना जरूरी है। नॉलेज होना बहुत जरूरी है। जैसे पहले वचन को आप पढ़ते हैं, मैं पहले वचन को पढ़ता हूं कि देखिए वचन क्या कहते हैं। वचन के बाहर कुछ नहीं करना। पहला तीमुथियो 2:4 लिखा है कि जो ये चाहता है, जो चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो, कि जो चाहता है सब मनुष्यों का उद्धार हो, वो सत्य का वचन कौन है? सत्य का वचन कौन है? यीशु का वचन, परमेश्वर का वचन। तो भोली भांति वो पहचान ले। तो भली भांति आपको जानना पड़ेगा वचन का सत्यता, वचन का ज्ञान, सही कॉन्टेक्स्ट, ये आपको जानना पड़ेगा। भली भांति पहचान ले। तो वो चाहता है कि सबका उद्धार हो। तो और जिस का उद्धार हो, वो चाहता है कि वो भली भांति परमेश्वर को जाने, और जिसका उद्धार हो जाए वो भली भांति पहचान वचन को जाने। यही तो कह रहा है वचन। इसका मतलब है दूसरे भली भांति जान ले कि आपको भली भांति जानना जरूरी है। दूसरे को जनाना है, दूसरे को बताना है, तो आपको भली भांति जानना पड़ेगा, जानना जरूरी है। तो अगर कोई मैं नहीं जानता, कोई चीजों को मुझे नहीं पता, तो सीखना पड़ेगा। तो सिखाया जाता है, तो मैं दूसरे को जैसे बताऊंगा, जैसा कि लूका कहते हैं, मैं दूसरे को जैसे बताऊंगा, क्योंकि मुझे सीखना है। सीखना अगर है तो सिखाना अगर है, पहले सीखना फिर सिखाना। तो इसका मतलब लूका का 24 अध्याय 45 नंबर वचन कहते हैं, तब उसने पवित्र शास्त्रों बुझने के लिए उनकी समझ खोल दी। तो ये पवित्र शास्त्रों को बुझने के लिए समझ खोलना आपकी जरूरी है। कौन खोल दी? परमेश्वर खोल दी। तब उनको पवित्र शास्त्र की सारी बातें बताया गया, और नबियों के द्वारा और बाकी किताबों में भी, और सारी बातें बताने गया। जैसा कि 44 नंबर वचन कहते हैं, वो भी लिखा है कि मसीह दुख उठाएगा। जैसे कि सारी बातें बताते गया, समझ की बुद्धि खोल दी, तो उनको सिखाया, उनकी समझ खोल दी। तो अभी सुनिए मत्ती 18 का 18 क्या कहते हैं। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझ में दिया गया है। कौन? यीशु ने चेलों का पास आकर कहा कि स्वर्ग और सारा पृथ्वी का अधिकार मुझे दे गया है पिता ने, इसीलिए तुम जाओ। सब चेलों को कह रहा है, तुम जाओ, सब जातियों को, लोगों को चेले बनाओ, उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और उन्हें सब बातें सिखाओ जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है। उन्हें मानना सिखाओ। तो दूसरे को सिखाना पड़ेगा, तब दूसरे को सिखाना है तो आपको तो सीखना पड़ेगा, ये वचन कहता है। तो लेकिन ऐसी कोई क्या सिखाना है? ऐसी कौन सी चीज है जो उनको सिखानी है? ये चीज को समझना है। यीशु के बारे में डॉक्ट्रिन क्या है, होली स्पिरिट का कॉन्सेप्ट क्या है, जीसस का डॉक्ट्रिन क्या है, ट्राइन गॉड का कॉन्सेप्ट को, बैप्टिज्म का कॉन्सेप्ट को, यीशु की महान आज्ञा, इन सभी को, और आकाश, हेवन और हेल
ये जजमेंट और रैप्चर शैतान के बारे में, लूसीफर के बारे में और एंटीक्राइस्ट के बारे में, इन सभी को मैं क्यों सीखते हैं, आपको क्यों सिखाते हैं? तो और आपको भी सीखना सिखाना है। तो क्यों सीखना पहले, बाद में सिखाना, तो ताकि हम दूसरे को एडुकेटेड कर सके। हम क्यों सिखाते हैं? दूसरे को एडुकेटेड कर सके और कर सके, तो आपको फिर दूसरे को सिखाता है। तो इसका मतलब क्या है कि आपको बाइबल का ज्ञान, आपको बाइबल का नॉलेज होना जरूरी है। लेकिन और भी कुछ है, बट ये चीज को समझे। कॉलेज है बाइबल की, लेकिन कुछ बाइबल कॉलेज का शिक्षा है बिगड़ा हुआ है। तो बाइबल को क्या सिखाएगा? वो बाइबल से लेको क्या सिखाएगा? तो स्टडी होनी चाहिए, लेकिन मेरे हिसाब से किससे आप सीखते हो? पौलुस कहते थे हमेशा, जो किससे ध्यान कर को आप सुन रहे हो, किसको ध्यान कर को सुन रहे हो, किससे ले रहे हो वचन, किससे आप सीख रहे हो, ये इंपॉर्टेंट है। पौलुस सिखाता था, पत्रस सिखाता था, यीशु सिखाता था। तो कैसे सिखाता था? उसका सोर्स कहाँ था? सोर्स कैसे क्या था? सोर्स कहाँ से आ रही है? अगर सोर्स अच्छा जगह से आ रही है तो ठीक बात है, अच्छी बात है और ठीक भी है। अगर मेरी वीडियो देखकर आप सीख रहे हैं, ये बात अच्छी है। क्यों? आप समझ चुके होंगे कि अब की आप परखे होंगे कि सही जगह पे आ गया। और मैं वही बताता हूं जो हमेशा कॉन्टेक्स्ट में होती है, जो यीशु की शिक्षा, पत्रस की शिक्षा, पौलुस की शिक्षा, जो खरी शिक्षा वालों लेको चलते हैं, जो खरी शिक्षा को सिखाते हैं। और वही सिखाता हूं जो पहले सदी के कलीसिया होता था। जब यीशु की वक्त पे, पौलुस की वक्त पे, पत्रस की वक्त पे यीशु की शिक्षा है। लेकिन बहुत सारे लोग जो मेरी तरह खरी शिक्षा को फॉलो करते हैं, मुझसे सीखते हैं, दूसरे खरी शिक्षा को सुनते हैं, सीखते हैं, उनसे भी आप सीख सकते हैं, उनसे भी आप सीख सकते हैं। तो आपको पौल शिक्षा के ईसा पौलुस ये कहता है, तो कॉन्टेक्स्ट के साथ उन सही प्रचारक को भी आप सीख सकते हैं। लेकिन किसके पास सीखते हैं, वो आपको जानना बहुत जरूरी है कि सिखाते क्या है। ये सब चेक करें, हमसे भी क्यों नहीं, चेक करें आप। और होमवर्क करना बहुत जरूरी है। सब कुछ देखकर आपको सीखना है और सिखाना बाद में। सीखने का बाद करना क्या है? आप सीख लिया, सीखने का बाद क्या है? पहला यूहन्ना 2:27, ये भी इंपॉर्टेंट बात है कि देख लीजिए, ध्यान देना इस विषय पे कि परंतु तुम्हारा वहां अभिषेक, जो पहला यूहन्ना 2:27 नंबर वचन कहते हैं कि परंतु तुम्हारा वहां अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया है, तुमसे बना रहता है और तुम्हें उसका प्रयोजन नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए, वरना वो अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया है और वो तुम्हें सब बातें सिखाता है और वो सच्चा है, झूठा नहीं। जैसे उसने तुम्हें सिखाया वैसे ही तुम उसमें बने रहते हो। तो ये हो गया आपका फील्ड वर्क, बेसिक स्टडी आप लेते हैं, बेसिक स्टडी आप लेते हैं और लेकर करते क्या है? जैसे कि बाइबल में बहुत सारा आज कॉलेज किया है, बाइबल स्टूडेंट में कॉलेज किया है बहुत लोगों ने। ऐसा कितने हैं जो बाइबल की कॉलेज की डिग्री लेकर बैठा है, सर्टिफिकेट लेकर बैठा है, पेपर लेकर बैठा है, घर पे बैठा है, कुछ नहीं करता। लेकिन वचन क्या पढ़ा? वचन कह रहा है, पहला यूहन्ना 2:27 ये कहता है, फील्ड में जाओ, काम करो, प्रभु का काम करो, यीशु का राज्यों में फैलो। और प्रभु ये कहता है कि लूका 12:12 में यीशु ने कहा कि जब तुम मिनिस्ट्री कर रहे हो,
होते हो, जब मिनिस्ट्री कर रहे होते हो, प्रचार में होते हो, सेवा में करते हो, सुसमाचार सुनाते हो, तो आप अगर पकड़े जाओगे तो क्या कहता है लूका 12:12, वैसे टाइम पे करना क्या है, उसको क्या जवाब दोगे, ये आप सोचते हो, लेकिन कुछ सोचना नहीं है। क्या लिखा है? लिखा है तब पवित्र आत्मा उसी घड़ी तुम्हें सिखा देगा कि क्या कहना है। तो पवित्र आत्मा सिखाएगा। इसका मतलब है आप टीचिंग दे रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं, आप ट्रेनिंग लेको घर पे बैठा है, तो 4 संडे टू संडे जा रहे हैं, लेकिन आप इसका मतलब कुछ नहीं होगा, क्योंकि आप सिखाते नहीं, आप फील्ड वर्क करते नहीं। तो इसका मतलब कह रहा है आप फील्ड वर्क करने का समय पे सिचुएशन का अनुযাयी पवित्र आत्मा आपको लीड करेगा, आपको मदद करेगा, आपको यीशु की बातें सिखाएगी। तो आपको फील्ड वर्क करना बहुत जरूरी। तो बट शिक्षा जरूरी है, खुद को शिक्षा जरूरी है, खुद को एडुकेटेड करना, फिर दूसरे को आप बताना, ये बहुत जरूरी है, खुद को पढ़ना। मैं समझता हूं कि इस वीडियो का द्वारा आप कुछ समझे होंगे, कुछ बातें सीखे होंगे, और जितने हो सके शेयर करें। जय मसीह।